भोगों को भोगने वाला वीर होता है। आज जिस सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, शिव सूत्र के का जो यह सूत्र है, वह क्या कहता है कि भोगों को भोगने वाला ही वीर है। तो जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। शिव सूत्रों पर यह चर्चा चल रही है। और शिव सूत्र, यह जो शिव सूत्र है 11वां एकादश, उस शिव सूत्र में एक विशेष रहस्य प्रकट किया जा रहा है। त्रितय भोक्ता वीरेशः, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है वह वीर है। वह स्वयं वीरेश है, वीरेश्वर है, क्योंकि वह भोक्ता है। वह भोक्ता है, इसीलिए वह वीर है। सच पूछिए तो भोगों को भोगने वाला ही वीर है। अब तक जो हमने बातें सुनी थी वो बातें कुछ और थी। उसमें तो ये सुना हमने, बहुत सारी बातें और बहुत तरह के कथा प्रवचन और विचार जो हम सुनते हैं, उन सब में जो हम श्रवण करते हैं, उन सब में जो हम सुनते हैं, वहां पर भोगों को भोगने के लिए तो मना ही किया जाता है। भोगों में आसक्ति ना रखने का उपदेश दिया जाता है। आसक्ति तो नहीं रखना चाहिए, यह तो बिल्कुल सत्य है, परंतु भोगों को भोगने वाला वीर है, कुछ ऐसा कहने का प्रयास शिव सूत्रों में किया गया है। जी हां, जो सही मायनों में भोगता है वह वीर ही है। अब ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, और यह भोक्ता कौन है? तुरीयावस्था को प्राप्त करने वाला योगी इन तीनों अवस्थाओं में भोक्ता होता है, अर्थात भोगों को भोगने वाला होता है। अन्यथा जो योगी नहीं है वह भोक्ता नहीं, वह तो भोग्य है। वह भोक्ता नहीं, वह तो भोग्य है। आपके जीवन का यह भ्रम है कि आप सुखों का भोग करेंगे। राजा भर्तृहरि वो कहते हैं, भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कि हम भोगों को नहीं भोगते, यह भोग हमें भोग जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती, तृष्णा कभी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होती। यह शरीर वृद्ध जरूर हो जाता है, इस वृद्ध शरीर में भी तृष्णा जो है जवान रहती है। तो वास्तव में हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोग जाते हैं। तो तीनों अवस्थाओं में हम भोग्य बनते हैं, ना कि भोक्ता बनते हैं। भोगों को भोग पाना सबके बस की बात नहीं होती है। तुम्हें भोगों को भोगने का भ्रम मात्र होता है। सत्य है कि साधारण मनुष्य को भोगों को भोगने का भ्रम मात्र होता है। उसे भ्रम होता है कि शायद वो बहुत धन इकट्ठा कर चुका है और उस धन से तरह तरह के भोगों को भोग पाएगा। जी नहीं, सत्य यह है कि वह ही भोगों के द्वारा भोग लिया जाता है। भोक्ता बनने के बजाय वह भोग्य बन जाता है। इन तीनों ही अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में जो जीव है वह भोग्य पदार्थ होता है, मतलब कि भोगा जाता है, ना कि भोगों को वो स्वयं भोग पाता है। उल्टा भोग ही उसे भोग रहे होते हैं, उल्टा भोग ही उसे भोग रहे होते हैं। यह समस्या रहती है। हमारी तो इच्छा होती है कि हम संसार के सारे भोगों को भोग लें,
हम सभी भोगों को भोग लें, हम सभी रूप से भोक्ता बने और सारे सुख वैभव जितना कुछ भी भोग है वो सब हमें प्राप्त हो जाए। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप भोगों को नहीं भोग पाते, आप भोग्य बन जाते हो। तो भोगों को भोगने वाला ही वीर है। इन तीनों अवस्थाओं में जो भोगता है, त्रितय भोक्ता विरेशः, त्रितय भोक्ता विरेशः, अर्थात इन तीनों अवस्थाओं में जो भोगता है वह महावीर है। वह वीर पुरुष है जो तीनों अवस्थाओं में भोगता है। ऐसी तुरीय अवस्था को प्राप्त करके भी जो तीनों अवस्थाओं में रहता है, साक्षी भाव से रहता है, वास्तव में वह सभी भोगों को भोगने वाला होता है। इसलिए उसे भोग वीर कहते हैं। वह भोगता है, वह परम भोगता है, वही सार्थक भोगता है, वही संसार के सभी भोगों को सही मायनों में भोगने वाला बनता है। राजा जनक विदेही होकर सभी भोगों को भोगने वाले बने। शिव कैलाश पर रहते हैं, योगी स्वरूप है उनका, लेकिन फिर भी संसार का संपूर्ण सामर्थ्य, संपूर्ण भोग उन्हें प्राप्त है। तो भोगों का भोक्ता बनिए, भोग्य मत बनिए। हमारे साथ समस्या है कि हम भोग्य बन जाते हैं, हम भोक्ता नहीं बन पाते। होना चाहिए था कि हम भोगों का भोग कर सकें, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये भोग हमें भोगना शुरू कर देते हैं, यह हमारे तेज का हनन करना शुरू कर देते हैं, यह हमारे शक्तियों का हनन करना, हमारे ओज का हनन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो योगी है वह भोगों का वास्तविक भोक्ता होता है। वह सही मायनों में भोगों को भोगता है। वह गृहस्थ में हो, संन्यास में हो, वानप्रस्थ में हो, ब्रह्मचर्य जैसी भी अवस्था में हो, वह सही मायनों में भोक्ता बनता है। सही मायनों में भोक्ता, वो वास्तव में भोजन का स्वाद ग्रहण करता है। वह वास्तव में संसार के सभी भोगों का सही मायनों में भोक्ता बनता है। वही संसार का सही आनंद उठाता है, क्योंकि वो आनंद उठाता है और आगे बढ़ता है अनासक्त भाव से। आसक्त नहीं होता। और आसक्त क्यों नहीं होता? क्या जबरदस्ती आसक्त नहीं होता? कई बार हम अपने जीवन पर अनासक्ति को थोपने में लगे रहते हैं। जी नहीं, थोपना बंद कर दीजिए, सहज स्वभाव की अवस्था में आ जाइए। अनासक्ति को थोपने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती किसी वस्तु का त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। योग करिए, ध्यान योग करिए और ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लीजिए जहां पर अनासक्ति को थोपना ना पड़े, अनासक्ति जबरदस्ती ना लाना पड़े। स्वतः ही भोग्य पदार्थों में अनासक्ति स्थापित हो जाएगी। फिर उनको भोगते हुए भी उनका गुलाम बनने की प्रक्रिया नहीं होगी, परवश होने की प्रक्रिया नहीं होगी। नहीं तो परवश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जब परवश होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और जब हम परवश हो जाते हैं, हम भोगों के वश में हो जाते हैं, तो हम भोगों को नहीं भोगते, ये भोग ही हमें भोगते हैं। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता। राजा याति बहुत सारे भोगों के भोग में लगे रहे, सांसारिक भोगों के भोग में, अप्सराओं के भोग में लगे रहे, नवीन नवीन अप्सराओं के भोग में वो लगे रहते थे। महल के भोग में, भोज्य पदार्थों के भोग में, स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन, जवानी और फिर सुंदर सुंदर स्त्रियां, अप्सराएं, इन सब के भोग में ययाति लगे रहते थे। लेकिन जब आंख खुली तो अपने आप से प्रश्न पूछा कि मैं भोगों को भोग रहा था या भोग मुझे भोग रहे थे? इन भोगों के चक्कर में मैं अपनी स्वतंत्रता ही भूल गया था। मैं तो परतंत्र हो गया था, मैं तो परवश हो गया था। और जो परवश हो गया वही तो पशु है। जो परवश हो गया वही तो पशु है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। तो मैं भोगों को भोग रहा था या भोग मुझे भोग रहे थे? अगर मैं भोगों को भोग रहा था तो मैं इतना परतंत्र नहीं होता, मैं इतना परवश नहीं होता।
लेकिन मैं परवश हो गया क्योंकि मैं भोगों को नहीं भोग रहा था, भोग मुझे भोग रहे थे। तो आप भी अपने जीवन में जरा आकलन कीजिए कि आप भोगों को भोग रहे हैं या भोग आपको भोग रहे हैं। आप भोजन का स्वाद ले रहे हैं या भोजन आपका स्वाद ले रहा है, आपके मोटे पेट का स्वाद। आप भोजन कर रहे हैं, जैसे मर्जी तैसे कर रहे हैं, स्वतंत्र होकर कर रहे हैं, लेकिन भोजन आपको खा रहा है कि आप भोजन को खा रहे हैं? जरा देखिए ध्यान से, कहीं भोजन आपका आयु तो नहीं भक्षण कर रहा। जिन भोगों को आप भोग रहे हैं, आप ही भोग रहे हैं कि वो आपको भोग रहे हैं? जरा ध्यान से देखिए। शराब आप पी रहे हैं या शराब आपको पी रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? जरा ध्यान से देखिए। योगी जब ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, यहां बात अवस्था की है, जबरदस्ती की मान्यता की नहीं है कि हमने मान लिया कि नहीं अब हम संयम रखेंगे या हम भोगों को हमें नहीं भोगेंगे, हम भोगों को भोगेंगे, हम ऐसी अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो यह आपकी मान्यता है। लेकिन यहां पर तुरीय अवस्था है, एक ऐसी तुरीय अवस्था है जिसको प्राप्त करके योगी सच्चे मायनों में भोक्ता बन जाता है। इसलिए यह जो सूत्र है, यह जो एकादश 11वां सूत्र है शिव सूत्र का, क्या कहता है? त्रितय भोक्ता विरेशः। इन तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है वह महावीर है, वह विरेश है। इन तीनों अवस्थाओं का जो भोक्ता है वह वीरेश्वर है, वह ही महावीर है। तो भोगने को भोगने वाला, भोगों को भोगने वाला सच में वीर होता है, क्योंकि यह सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं हो पाता भोगों को भोगने का। क्योंकि ज़्यादातर साधारण मनुष्य के जीवन में यही देखा गया है कि उम्र के एक समय पर तो उसको लगता है कि उसने धन इकट्ठा कर लिया और वह भोगों को भोग रहा है, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे यह भी लगने लग जाता है कि वह भोगों को नहीं भोग रहा, भोग ही उसे भोगे जा रहे हैं। वह भोगों को नहीं भोग रहा, भोग ही उसे भोगे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति बनते जा रही है। तो ऐसा जीवन ना बने। तो ऐसा योगी जिसने ऐसा अनुभव कर लिया है, योग अवस्था को प्राप्त कर लिया है, साक्षी भाव को प्राप्त कर लिया है, उसे भोग परेशान नहीं करते। वह भोगों को सामान्य ढंग से भोगता रहता है। वह हो सकता है कि विवाहित जीवन भी जिए हो, विवाहित क्या हो सकता है, वो याज्ञवल्क्य ऋषि की तरह 3 विवाह भी कर चुका हो, या राजा दशरथ की तरह 3-3 विवाह करने वाला भी बने, राजा बने, जनक की तरह राजा बने, लेकिन फिर भी विदेही कहलाए। ऐसे योगी सही मायनों में संसार का सुख भोगते हैं। वो ऐसे योगी सही मायनों में भोगों का भोग करते हैं, इसलिए वो भोगेश्वर हैं। संपूर्ण भोगों को भोगने वाले बनते हैं, पूर्ण काम हो जाते हैं और सर्वदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो जीव भोगों की लालसा में पुनरपि जरणम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यह चलता ही रहता है। और भोगों की कोई ना कोई लालसा बनी रहती है, और उस कोई ना कोई लालसा, कोई ना कोई जो खिंचाव है, कोई ना कोई जो एक कांटा फंसा हुआ है, वो बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता रहता है, बार बार जन्म लेने के लिए विवश करता रहता है। तो हमें यह थोड़ा सा विचार करना होगा कि असली में भोगों को भोगने वाला कौन है। क्या हम भी भोगों को भोगना चाहते हैं? सही मायनों में भोगों को भोगना चाहते हैं? सही मायनों में सांसारिक भोगों का स्वाद लेना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं? तो साक्षी बनो, योगी बनो, ध्यान योग करो, तो वास्तव में संसार में सही तरीके से जीवन जीना आएगा। जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालना आएगा, कंट्रोल करना आएगा, और सही दिशा दे पाओगे अपनी गाड़ी को, तो सही गाड़ी चलाने का सही आनंद ले पाओगे, जीवन का भी अच्छा आनंद ले पाओगे। तो तुरीय अवस्था को प्राप्त करने वाले जो योगी वीर हैं, वही भोगी वीर बनते हैं, वही भोगवीर बनते हैं, क्योंकि वही सही मायनों में भोगों को भोगते हैं। अन्यथा सभी मनुष्यों का जो जीवन है, ज्यादातर मनुष्यों का जो जीवन है, वो स्वयं एक भोग्य पदार्थ के रूप में है। भोक्ता के रूप में वो जीवन नहीं जी रहे, वह अपना जीवन एक भोग्य पदार्थ के रूप में जी रहे हैं, ना कि भोक्ता के रूप में जी रहे हैं।
तो इसलिए हम भोग्य ना बने, हम भोक्ता बने, हम भोगों को भोगने वाले बने, ना कि हम भोग्य बने। आवश्यकता है अपनी चेतना को जागृत करने का, अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पर ले जाने की आवश्यकता है। तब ये अवस्था आएगी। और ये हायर लेवल क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब आप सेंसुअल वर्ल्ड में जागे हुए हो, जागृत है। ड्रीम वर्ल्ड में स्वप्न है, और उससे भी अंदर डीप स्लीप में, जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई बुद्धि काम नहीं करती है, वहां पर सुषुप्ति है, विवेक शून्यता की अवस्था। इन तीनों के बियॉन्ड दिस थ्री देयर इज ए स्टेट, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। उस लेवल को अचीव करना अपने अभ्यास से, अपने ध्यान साधना से, अपने ध्यान योग से। जब हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो हम अपने आप इन तीनों अवस्थाओं के प्रति निष्काम हो जाते हैं। वहां पर निष्काम कर्म योगी बनने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपके द्वारा किया गया सारा कर्म निष्काम ही होगा। तो वो आनंद की अवस्था है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। हम वहां से फिर वहां पर हमें व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का एग्रेशन, संसार के प्रति फ्रस्ट्रेशन, व्यर्थ के फ्रस्ट्रेशन, व्यर्थ की चीजें हमारे जीवन से फिर जाने लग जाती हैं। तो हमें अपने जीवन में ऐसा योग धारण करने की आवश्यकता है, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने की। और फिर देखिए, और एक बार भी अगर आपने समाधि अवस्था का अनुभव कर लिया, एक बार भी आपने शून्य अवस्था में आप पहुंच गए, तो धीरे धीरे उसके आनंद का जो असर है वह जागृत अवस्था में भी रहेगा, स्वप्न अवस्था में भी रहेगा, सुषुप्ति अवस्था में भी रहेगा। संसार के काम करते हुए भी उस आनंद का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। संसार का काम करते हुए भी आनंद का प्रभाव आपके ऊपर बना रहेगा। तो वो जो प्रभाव है वही वास्तव में आपको भोक्ता बनाता है। आप सही मायनों में भोक्ता बनते, आप भोग्य नहीं बनते। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि वो भोगों को भोग रहे हैं, सत्य नहीं है। सत्य है कि भोग ही उन्हें भोग रहे हैं, वो भोग्य पदार्थ बने हुए, ना कि भोक्ता बने हुए हैं। तो इसलिए भोगों को भोगना सीखिए, और भोगों को भोगना जानिए कि कैसे भोगों को भोगना है। बिना योग के कोई भोग नहीं होता। सही मायनों में इस संसार का भोग भी योगी ही कर पाते हैं। उन्हीं के द्वारा संसार का भोग हो पाता है, अन्यथा नहीं हो पाता है। मनुष्य भोग्य पदार्थ बन जाता है। भोगे न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तपता वयमेव तपता, तृष्णा न जलना वयमेव जलना। हम भोगों को नहीं भोगते, यह भोग ही हमें भोग जाते हैं। और यही विडंबना है, यही दुख का कारण है, यही सभी व्याधियों का कारण है मनुष्य जीवन में, कि आप भोग्य बने हुए हो, आप भोक्ता नहीं बन पा रहे हो। तो भोक्ता बनना सीखिए। आप भोग्य बने हुए हैं, आप भोगों के द्वारा भोगे जा रहे हैं। संसार में तरह तरह के भोग आपको भोग रहे हैं, आपका समय भोग रहे हैं, आपके शरीर भोग रहे हैं, आपका यह अनमोल मनुष्य जीवन का वो भोग कर जा रहे हैं। और ना जाने वो भोग कर कर आपका कितना समय खराब कर देते हैं। इसीलिए अभी भी जागृत होकर योग से जुड़ जाइए, ध्यान योग का अभ्यास करिए, ध्यान योग को सीखिए। ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ध्यान योग को सिखाया जाता है। आप ध्यान योग कोर्स करना चाहते हैं तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, आप और कहीं नहीं ज्वाइन करेंगे। व्यक्तिगत रूप से फोन नंबर पर आप संपर्क कर कर ही ज्वाइन करेंगे। ठीक? तो यह हमें विचार करना है, यह हमें समझना है। तो भोगों का भोक्ता बनना है, ना कि भोग्य बनना है। और इसी तथ्य को यहाँ पर समझाया जा रहा है कि इन तीनों ही अवस्थाओं में त्रितय भोक्ता विरेशः, इन तीनों अवस्थाओं में अभेदात्मक तुरीयानंद का आस्वादन करता हुआ वही विरेश है। भेद बंधन में डालने वाली जो बाह्य और अंतर प्रसरण करने वाली इंद्रियां हैं, उनका वह वीर अधीश्वर होगा।
अर्थात अधिकारी बनता है वो, सही मायनों में अधिकारी बनता है वो, इंद्रियों का अधिकारी। तो जो इंद्रियों का सही मायनों में अधिकारी बनेगा वही तो भोग कर पाएगा, नहीं तो वो भोग्य हो जाएगा। भोग्य हो जाना मतलब भोग करने की वस्तु हो जाना। तो श्री गौड़पाद ने कहा है कि जागृत आदि तीनों धामों में जो भोग्य है तथा जो इनका भोगता है, इनको जानने वाला इनको भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, इनको भोगता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, क्योंकि वह जान चुका है, वो साक्षी भाव ला चुका है, वो संपूर्ण भोगों को करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता है। और वो सही मायनों में भोक्ता बन पाता, वही भोग पाता है भोगों को, नहीं तो सभी भोग्य बने हुए भोक्ता कोई नहीं बनता। सभी भोग्य हैं, भोक्ता नहीं बन पाते बेचारे। तो सही मायनों में जीवन का आनंद और संसार के सभी भोगों का भोग एक योगी ही कर पाता है, अन्यथा साधारण मनुष्य जो योगी नहीं है, साधारण मनुष्य तो मात्र भोग्य बन जाता है। वह भोगों को नहीं भोगता, भोग उसे भोग जाते हैं और उसे भ्रम होता है कि शायद वह बहुत भोगों को भोग लेगा। जी नहीं, वह शराब नहीं पीता, शराब उसे पी जाते हैं। वह भोजन नहीं खाता, खाद्य पदार्थ उसको खा जाते हैं, उसके जीवन को खा जाते हैं, उसके स्वास्थ्य को खा जाते हैं, उसकी उम्र को खा जाते हैं। खाने पीने के चक्कर में वही उसको खा जाते हैं, सारा तेज उसका चला जाता है। तो यही हमें विचार करना है, यही हमें समझना है और ऐसी अवस्था को प्राप्त कर कर सही मायनों में हमें भोक्ता बनना है, तभी जाकर यह संसार में रहना सफल होगा, पूर्ण काम की अवस्था प्राप्त होगी। नहीं तो क्या फायदा, जब आप ही भोगों को नहीं भोग पाए और भोग ही आपको भोग गए। आपको बनना था भोगता, आप बन गए भोग्य, मतलब भोगों के द्वारा भोग लिए गए आप। तो फिर क्या फायदा, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मिला ही क्या। इसीलिए तो आदमी अंत में पछताता है कि मैंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया, आकर संसार में क्या किया मैंने, क्या खोया, क्या पाया, क्या मैं भोगों को भोग पाया। जी नहीं, भोग ही मुझे भोग गए, ऐसा दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना चाहिए, इस प्रकार से हमें इन विषयों को सही तरीके से समझना चाहिए, तभी जाकर यह जीवन को हम सार्थक कर पाएंगे। तो बिना ध्यान योग के, बिना साधना के, बिना तुरीय अवस्था उपलब्धि के, वास्तव में बिना ध्यान योग किए जीवन सार्थक नहीं होता। इसलिए आप सभी ध्यान योग जरूर करें। एक जीवन नए ढंग से शुरू हो जाएगा। ध्यान योग का कोर्स करने के बाद आपका जो जीवन है एक नए ढंग से शुरू हो जाएगा, नए ढंग से ये जीवन आगे बढ़ने लगेगा। आप खुद इसका अनुभव करेंगे और वो जो ढंग होगा, वो जो तरीका होगा जीवन जीने का, बहुत सरल होगा। उसमें सरलता होगी, उसमें शांति होगी, उसमें बहुत सारी परेशानियां और चिंताएं नहीं होंगी, बहुत शांति होगी उसके भीतर। ऐसा भोग आप कर पाएंगे। तो ध्यान योग का कोर्स इस महीने 14 तारीख से ही शुरू होता है, लेकिन 18 तारीख से इस बार हम शुरू कर रहे हैं। कुछ अत्यधिक व्यस्तता के कारण तो 18 तारीख से ये शुरू हो रहा है और आप ज्वाइन कर सकते हैं 17 तारीख तक इसको। तो ज़रूर आप इसको ज्वाइन करके इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। चलते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा भी अपनाना चाहिए, वह भी एक योग का अंग है, जिससे कि हम सही तरीके से भोजन करें, सही तरीके से जीवन को जिए सीख पाते हैं और अपने बॉडी से, अपने शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल पाते हैं, टॉक्सिक्स को बाहर निकाल पाते हैं, ठीक। तो निश्चय ही आप सभी इसके लिए जागरूक हो जाइए, और जीवन को वास्तव में अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं तो ध्यान योगी बनिए। ध्यान योग कर कर आप लाभान्वित होइए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो इसी के साथ विराम देंगे और कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार।